हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे के स्लाइड प्लस टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे इस टैबलेट का कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये टैबलेट कैसे काम करती है, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें निमोसिलाइड 100 मिलीग्राम और पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो खंडेलवाल लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 30 रुपये है। ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, आपको एमआरपी से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल मुख्यतः बुखार और दर्द को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ और भी कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की, गठिया की समस्या, दांतों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, मासिक धर्म में होने वाला दर्द, सूजन व जलन, ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द, इन सारी कंडीशंस को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ये टैबलेट कैसे काम करती है। तो इसमें जो निमोसिलाइड है ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है जो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल के प्रभाव को ख़त्म करती है। यही प्रोस्टाग्लैंडिन दर्द व सूजन उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पैरासीटामोल में एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो दर्द व बुखार को कम करती है। यह भी प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल सिंथेसिस को रोकती है, जिससे दर्द और बुखार में पेशेंट को राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से ये टैबलेट काम करती है। अब हम बात करेंगे इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं, जैसे मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, ये सारी कंडीशंस आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए प्रत्येक पेशेंट की डोज भी अलग अलग होती है, इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे सामान्य डोज इसकी एडल्ट के लिए जो 12 साल से अधिक उम्र के होते हैं उनके लिए एक एक टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल कराना चाहिए। नेक्स्ट है स्टोमक अपसेट की समस्या से बचने के लिए आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपसे कोई खुराक छूट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आप 2 टैबलेट एक साथ बिल्कुल भी ना लें। अगर आप 2 टैबलेट एक साथ ले लेते हैं तो आपको ओवरडोज की समस्या हो सकती है और कई तरह के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे भूख ना लगना, मतली या उल्टी आना, दस्त लगना, लीवर को क्षति होना, पेट में छाले होना, स्किन पर रेशेस पड़ना यानी चकत्ते पड़ना, इंडाइजेशन की समस्या होना यानी अपच की समस्या होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, यदि किसी पेशेंट को इस टैबलेट से यानी निमोसिलाइड से या पैरासीटामोल से एलर्जी होती है तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को इस टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद उसको स्किन में रेशेस पड़ जाते हैं या चकत्ते पड़ जाते हैं या खुजली होने लगती है या सांस लेने में कठिनाई होने लगती है या शरीर में सूजन आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग करना तुरंत बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसका विशेष ध्यान रखना है। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को लीवर से संबंधित या किडनी से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में भी हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है अल्कोहल के साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
यदि आपकी पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो इस टैबलेट का उन दवाइयों के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप साथ में इन टैबलेट्स को लेते हैं तो आपको ड्रग इंटरेक्शन की समस्या हो सकती है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।